नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी 2020 पर। तो आज के डेली करेंट अफेयर्स में सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अगस्टे तानो कोमे। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। अगस्टे तानो कोमे भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख बने हैं। इन्होंने जुनैद कमाल अहमद का स्थान लिया है। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी और अध्यक्ष है डेविड मालपास और एमडी सीएफओ है अंशुला कांत। पिछली टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर है अल्वारो लारियो। विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो इसका आंसर है इंदरमित गिल। नेक्स्ट है श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर है दिनेश गुणवर्धने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन है? तो इसका आंसर है मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान IAI के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है सतीश पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। यह इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई शहर फैलाव में नहीं बल्कि ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए बनेगा। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी और चौड़ाई 200 मीटर होगी। यह एक कार मुक्त शहर होगा जो 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलेगा और अपने निवासियों को एक अधिक प्रदूषित दुनिया में स्वच्छ हवा प्रदान करेगा। सऊदी अरब के बारे में जानते हैं। तो सऊदी अरब कहाँ स्थित है? तो सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री है शाह सलमान। न्यूयॉर्म सिटी प्रोजेक्ट को कौन सा देश शुरू करेगा? तो इसका आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब की संसद का क्या नाम है? तो इसका आंसर है मजलिस अल शूरा। सऊदी अरब की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है वादी अल रुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। गूगल के पास इन्वायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर नामक एक फीचर है जो शहर के कार्बन उत्सर्जन स्रोत की गिनती करने और उत्सर्जन कम करने की नीति तैयार करने के लिए मदद करता है, जिससे वायु प्रदूषण रोकने के लिए मदद होती है। भारत में गूगल का यह फीचर सिर्फ बेंगलोर, चेन्नई, पुणे और औरंगाबाद के लिए उपलब्ध है। इन 4 शहरों में से गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक रूप से प्रसिद्ध करने को लेकर औरंगाबाद को भारत में प्रथम शहर के रूप में चुना गया है। पिछले टॉप 5 भारत से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है? तो इसका आंसर है पल्ली, जो कि जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? तो इसका आंसर है सूरत, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है अरावली जैव विविधता पार्क, जो कि गुरुग्राम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय की नए निदेशक कौन बनी है? तो इसका आंसर है श्वेता सिंह। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय
PMO की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में हुई और मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक हर 2 साल में एक बार होता है और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। पिच ब्लैक युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, भारत, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका के लगभग 100 विमान और 2500 सैन्यकर्मी शामिल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान ने अनुसंधान और विकास कार्यों पर सहयोग करने के लिए किस भारतीय सशस्त्र बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नौसेना। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। इस समझौता ज्ञापन के तहत दोनों के बीच डिजाइन और शिक्षा प्रौद्योगिकी सहित एरोस्पेस वैमानिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा। जिन विशेषताओं पर ध्यान दिया जाएगा उनमें प्रणोदन एवं प्रणोदन प्रणाली, इस्पात प्रौद्योगिकी, सामग्री विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग और मशीन लर्निंग शामिल है। उसके बाद है इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना। इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली और ये दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नौसेना प्रमुख है आर हरि कुमार। मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों में आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। INS करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये क्या है? तो एक पनडुब्बी है। भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर को किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर है DRDO और भारतीय नौसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 कहाँ आयोजित हुए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किया है। ONGC पैरा गेम्स कॉरपोरेट जीवन के सभी क्षेत्रों में विकलांगों को समान अवसर प्रदान करने के लिए एक विशेष मानव संसाधन पहल है। उसके बाद पिछले टॉप 5 आगामी खेल आयोजन स्थल का रिवीजन करते हैं। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2028 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका आंसर है लॉस एंजिल्स जो कि अमेरिका है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है टोक्यो जो कि जापान है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका आंसर है गुजरात। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 21 से 22 का आयोजन किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है पंचकुला जो कि हरियाणा में है। बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉम्स और उबर कप 2022, इसका आंसर है बैंकॉक, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के आकार और संरचनाओं की अत्यधिक सटीक भविष्यवाणी के लिए अल्फाफोल्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण को किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने विकसित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डीप माइंड टेक्नोलॉजीज अल्फ़ाबेट। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। अल्फाफोल्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण को अल्फ़ाबेट के स्वामित्व वाली शोध कंपनी डीप माइंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। यह उपकरण सभी प्रोटीन की संरचनाओं की भविष्यवाणी और प्रकाशन करता है जो जीवन के निर्माण खंड है। इसमें पौधों, जानवरों, बैक्टीरिया और जीवों के लिए अनुमानित संरचनाएं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक।
इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन स्थल हो गया बर्मिंघम, जो कि इंग्लैंड है, और संस्करण है 22वां। शुभकरण है पेरी द बुल। आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्ता दास। उसके बाद 4 अगस्त 2022 के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सुजाय लाल थाओसोन, जो कि अतिरिक्त प्रभार है। नेक्स्ट है, किस संस्थान के शोधकर्ता में दुनिया का सबसे टिकाऊ ईंधन सेल विकसित किया है? तो इसका आंसर है ह्वांग कांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। उसके बाद है, भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति में निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स का प्रमुख नियुक्ति किसे दिया है? तो इसका आंसर है वीके पॉल। नई दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले से संसद सदस्यों द्वारा हर घर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किसने किया है? तो इसका आंसर है जी किशन रेड्डी, जो कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री है। भारत के राष्ट्रपति के नए मानद सर्जन कौन बने हैं? तो इसका आंसर है जनरल दलजीत सिंह। आज वाले प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अगस्टे तानो कोमे। द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है सऊदी अरब। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो इसका आंसर है औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र है। प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है? तो इसका आंसर है श्वेता सिंह। बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय विज्ञान संस्थान ने अनुसंधान और विकास कार्यों पर सहयोग करने के लिए किस भारतीय सशस्त्र बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है भारतीय नौसेना। चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। प्रोटीन के आकार और संरचनाओं की अत्यधिक सटीक भविष्यवाणी के लिए अल्फाफोल्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण को किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ विकसित किया है? तो इसका आंसर है डीप माइंड टेक्नोलॉजीज अल्फाबेट। इतिहास में पहली बार भारतीय महिला लॉन बॉल टीम में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा पदक जीत लिया है? तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक एक पुस्तक को विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर है संयुक्ता दास। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सुजाय लाल थाओसोन, जो कि अतिरिक्त प्रभार हैं। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे टिकाऊ ईंधन सेल विकसित किया है? तो इसका आंसर है ह्वांग कांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। उसके बाद है, भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है वीके पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली के प्रसिद्ध लालाकार लाल किले संसद द्वारा हर घर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किसने किया है? तो इसका आंसर है जी किशन रेड्डी, केंद्रीय संस्कृति मंत्री। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के नए मानद सर्जन कौन बने हैं? तो इसका आंसर है जनरल दलजीत सिंह। आज वाले डेली स्टैटिक जीके करते हैं। सबसे बड़े एवं सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? तो इसका आंसर है प्रशांत महासागर। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है कौटिल्य, जो कि विष्णुगुप्त है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर है 1889 ईस्वी में। ग्रीष्मकाल ओलंपिक 2022 खेल कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है टोक्यो, जो कि जापान है। नेक्स्ट है, रेडियो
कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है जीवाश्मों की आयु का अनुमान लगाने के लिए। कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 356। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची है? तो इसका आंसर है जहांगीर। भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इसका आंसर है एम विजयलक्ष्मी। रोमियो और जूलियट पुस्तक को किसने लिखा था? तो इसका आंसर है विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो इसका आंसर है तक्षशिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।